नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। साल 2023 की बात है। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक गांव था, नैनापुर। गांव छोटा था पर उसके पास एक नीली सी झील थी, नैना झील। लोग कहते थे कि झील में देवी का वास है, लेकिन कुछ बुजुर्ग फुसफुसाते थे, वो देवी नहीं, एक आत्मा है जिसे झील में बंद किया गया था। गांव में 4 दोस्तों का ग्रुप था, आरव, कृति, विवेक और तनुज। चारों शहर से छुट्टियां बिताने गांव आए थे। कृति का ननिहाल यहीं था। रात को सबने झील किनारे बोनफायर लगाया। हवा ठंडी थी, आसमान में चांद पूरा चमक रहा था। कृति ने कहा, सुना है आधी रात को इस झील से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। तनुज ने मजाक उड़ाया, तुम लोगों की ये लोक कथाएं भी कमाल हैं, कोई रोता नहीं, बस मेंढक टर्राते हैं। लेकिन उसी वक्त झील के बीच से एक अजीब सी लहर उठी, मानो किसी ने अंदर से पत्थर फेंका हो। सब चुप हो गए। आरव बोला, कोई अंदर गया है क्या? विवेक ने मोबाइल की टॉर्च झील की ओर फेंकी। झील में कुछ चमक रहा था, जैसे किसी औरत के बालों में बंधी चांदी की पिन। कृति ने डरते हुए कहा, मेरी नानी कहती थी जो उस पिन को छूता है वो जिंदा नहीं बचता। तनुज हंस पड़ा, चलो देखते हैं ये झूठ है या सच। वो पानी की तरफ बढ़ा। हवा ठंडी हुई और झील का पानी अपने आप किनारे तक आ गया, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। तनुज झील में पैर डालने ही वाला था कि कृति ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा पागल, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तनुज ने हाथ छुड़ाया। कहानी नहीं, हकीकत चाहिए मुझे। वो झील में उतर गया। पानी बस उसके घुटनों तक था। वो उस चमकती चीज की तरफ बढ़ा और अचानक वो चीज गायब हो गई। आरव ने चिल्लाया, तनुज बाहर आओ। तनुज पीछे मुड़ा। झील का पानी अब ठंडा नहीं, जलता हुआ लग रहा था। उसने कदम खींचने की कोशिश की, लेकिन पैर नीचे धंसने लगे, मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसने चीखा, आरव, कोई नीचे है, खींच रहा है मुझे। तीनों दौड़े, लेकिन झील का पानी अचानक उबलने लगा। एक काली परछाई उभरी, लंबे बाल, फटे होंठ और जलती आंखें। वो औरत थी, पर चेहरा मानो पिघल चुका था। उसने तनुज का सिर पकड़कर झील में खींच लिया। पानी कुछ पल शांत रहा, फिर ऊपर बुलबुले उठे और तनुज का शरीर तैर आया, बिना सिर के। कृति चीख पड़ी, वो झील जीवित है। आरव और विवेक उसे खींचकर घर की तरफ भागे। गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ? आरव कुछ बोल न सका, बस कांपते हुए बोला, झील में कोई है। गांव के पुजारी आए। उन्होंने कहा, वो नैना है जिसको 100 साल पहले मारा गया था। झील उसी की आत्मा का घर है। पुजारी ने सबको मंदिर में बुलाया और कहा, 100 साल पहले इस झील के किनारे एक औरत रहती थी, नैना देवी। वो सुंदर, दयालु और जड़ी बूटी की जानकार थी। लोग उसे देवी समझते थे। लेकिन एक दिन गांव के जमींदार की बेटी बीमार हुई और इलाज के बाद भी मर गई। गांव वालों ने दोष नैना पर लगाया। इसने तांत्रिक विद्या से उसे मारा। गुस्साए लोगों ने उसे पकड़कर झील में बांध दिया और पत्थर बांधकर डुबो दिया। मरते वक्त नैना ने कहा था, तुम सबकी आने वाली पीढ़ियां मेरी लहरों में डूबेंगी। उस दिन से जो भी झील में आधी रात जाता वापस नहीं आता। कृति रोते हुए बोली, हमें पुलिस बुलानी चाहिए। पुजारी ने सिर हिलाया, पुलिस कुछ नहीं करेगी। वो शाप सिर्फ उन्हीं को निगलता है जो उसे छेड़ते हैं। तनुज ने वो गलती की। आरव बोला, लेकिन झील अभी भी उसे खींच रही है, हमें कुछ करना होगा। पुजारी ने कहा, एक ही उपाय है, उसकी आत्मा को पहचानना और शांति देना। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो जान गई कि तुम उसे रोकने आए हो तो वो तुम्हारी आत्मा भी ले लेगी। रात के 12 बजे थे। आरव, विवेक और कृति तीनों झील के पास पहुंचे। पुजारी ने उन्हें एक दीपक और एक लाल धागा दिया था। दीपक झील में बहाना और उसका नाम 3 बार लेना। पुजारी ने कहा था, अगर झील शांत रही तो वो सुन रही होगी, अगर लहर उठी भाग जाना। तीनों ने दीपक जलाया। आरव बोला, नैना नैना नैना। पहली बार कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार हल्की हवा चली। तीसरी बार झील के बीच से नीला धुआं उठा और एक औरत की हंसी गूंजी। कृति कांप गई।
वो आ गई। धुआं आकार लेने लगा, वही चेहरा, वही आंखें। वो झील से ऊपर उठी और बोली, क्यों बुलाया मुझे? एक ने मेरा चैन छीना, अब तुम मेरी नींद तोड़ने आए हो। विवेक कांपते हुए बोला, हम माफी मांगने आए हैं, तनुज की गलती थी। लेकिन नैना चीखी, गलती सबकी थी। जिसने देखा, जिसने चुप्पी साधी, सब दोषी हैं। हवा का झोंका उठा, दीपक बुझ गया और अगले ही पल विवेक को किसी ने अदृश्य हाथों से पकड़ लिया। उसकी गर्दन मुड़ी, टक, और वो जमीन पर गिर पड़ा। कृति रोते हुए आरव के पीछे भागी। हमें भागना होगा। लेकिन आरव रुका। नहीं, अगर आज हम भाग गए तो वो कभी नहीं रुकेगी। वो वापस झील की तरफ गया। अपनी जेब से तनुज की वो चांदी की पिन निकाली जो उसने किनारे से उठाई थी। वो बोला, तुम्हारा गहना तुम्हें लौटाने आया हूं। नैना की आंखों से आंसू निकले, लेकिन वो काले थे। उसने कहा, अब लौट नहीं सकता, तुमने मेरी नींद तोड़ दी। झील का पानी चारों ओर घूमने लगा। आरव और कृति बीच में फंस गए। पानी में हाथ निकलने लगे, पुराने सड़े हुए हाथ। आरव ने पिन झील के बीच फेंकी और बोला, अब बस, सो जाओ नैना। पानी शांत हो गया। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर झील के बीच से एक प्रकाश की किरण उठी और नैना की आत्मा गायब हो गई। कृति ने आरव की तरफ देखा। वो खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें नीली हो चुकी थीं। अगले दिन गांव वालों ने देखा, झील पहले से ज्यादा साफ थी। कृति को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन रात को जब वो अपने कमरे में सो रही थी, उसे दरवाजे पर पानी की बूंदें दिखीं और शीशे में पीछे खड़ा आरव दिखाई दिया, भीगा हुआ, ठंडा और मुस्कुराता हुआ। उसने कहा, नैना अब चैन से है, लेकिन उसने मुझे अपने साथ रख लिया। कृति पीछे मुड़ी। कोई नहीं था, पर झील के किनारे उसी वक्त पानी में दो परछाइयां दिखीं, एक नैना की और एक आरव की। और हर रात झील से दो आवाजें आती, एक औरत की हंसी और एक लड़के की धीमी फुसफुसाहट। कभी झील को मत जगाना,